हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप देखने जा रहे हैं डे 6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, जल्दी से टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर 62 पे पहुंचना है आपको। पेज नंबर 62, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टनर्स कौन कौन से हैं। आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। ये वाला वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे कैपिटल का रेशियो बनाना है आपको। सबसे पहले हम कैपिटल का रेशियो बनाएंगे और उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कैपिटल देख लीजिए कितना कितना दिया हुआ है। यहां पे 90,000 और 30,000 का कैपिटल दिया है। इसके जीरोस को आप कट करेंगे और 3 के टेबल में ये आने वाले 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 3:1 का रेशियो बन गया। इस रेशियो में कैलकुलेशन होगा सभी का सभी। तो यहां पे रेशियो मैंने लिख दिया। इस रेशियो के हिसाब से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, क्या पूछा है, क्या बनाने के लिए बोला गया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्होंने बोला कि ट्रेडिंग बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। इतने अकाउंट्स आपको बनाने हैं। ओके, तो भाई बातें तो हो गई क्या क्या बनाना है। अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। उससे पहले फॉर्मेट में सारी बातें लिख लेते हैं। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, यानी ये मेथड 2 का क्वेश्चन है बच्चों। और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए लिख लेते हैं जो भी डिटेल्स लिखनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपने देखा 31 मार्च 2019 यहां पे लिख दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट और शिप्रा और मनीषा ये दो पार्टनर्स है, वो हमने लिख लिया। यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 लिखा। ओके, और यहां हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि इसी तरीके से लिखना होता है। सारी डिटेल्स लिख चुके हैं। अब मार्किंग करेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वॉज एट ₹37,000। ये आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट टीसी और ए में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000। जानते हैं सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी में से माइनस होना चाहिए। ये सेल्स में कहां से चला गया, तो गलती से चला गया, हम वहां से माइनस करेंगे और ले जाके एसेट में से भी माइनस करेंगे। लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम मशीनरी। क्या देखा आपने यहां पे, कौन सा रूल फॉलो किया जा रहा है। क्रेडिट में से माइनस कर रहे हैं और डेबिट में से माइनस कर रहे हैं। जब आप क्रेडिट में से भी माइनस करेंगे, डेबिट से भी माइनस करेंगे, तो आपका फाइनल अकाउंट जरूर टैली होगा। तो मार्क कर लेते हैं सेल्स में और मशीनरी में। एक एक मार्किंग कर लिया है, एक सेल्स पे और एक मशीनरी पे, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक दो एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो कुछ आपके लिए नए हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यहां पे, जो कि मैंने सिखा आपको माइनस है और पीडी में जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर मार्किंग कर लीजिए। यहां पे आपको ये पता लगाना होगा कि कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं। जितने भी फिक्स्ड एसेट है सबके ऊपर आपको मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही बार में इन्होंने बोल दिया कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो आप जानते ही हैं, प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्नीचर भी आपका फिक्स एसेट है। क्लियर? और भी देख लीजिए कोई भी एसेट है क्या। यहां पे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है। तो ये 3 ही फिक्स एसेट यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? मार्किंग तो कर लिया। डेप्रिसिएशन का माइनस है और पीडी होता है, एसेट में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे। देखिए डेबिट में माइनस किया, डेबिट में प्लस किया, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो यानी आपका फाइनल अकाउंट टैली होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वाला देखते हैं पार्ट, ईच पार्टनर्स इज इंटाइटल टू गेट कमीशन 1%। जानते पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो हम सीसी में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्लियर है? एक तो इफेक्ट हो गया, और दूसरा आप कमीशन देने वाले हैं, आपके लिए एक्सपेंस होने वाला है, बराबर है ना। जब ये एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैसे पता डेबिट? एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया है, डेबिट इफेक्ट देना बाकी है, यानी आप क्रेडिट में प्लस कर रहे हैं और डेबिट में प्लस कर रहे हैं, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। 4 रूल्स मैंने दिया है आपको, वो रूल आपने नहीं देखा तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर रूल के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर निकालना है हमें कमीशन। और नेक्स्ट इन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो कि हम सीसी में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, एक सीसी और दूसरा पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज ये आप देने वाले हैं, आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो हो गया, इसका डिस्कशन भी हो गया, मार्किंग नहीं की जाती है इसकी कहीं पे, इसलिए मार्क नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर वेजेस एंड सैलरीज। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग वर्ड देखते ही आपको समझ जाना है कि प्लस करना है। वेजेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में मिल जाएगा, और सैलरीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मिल जाएगा, वहां पे जाके हम प्लस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट आपको देना है लायबिलिटी में, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया, इस तरीके से फाइनल अकाउंट टैली होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, उससे पहले मार्क कर लेते हैं इस वेजेस और सैलरीज के ऊपर। ये रहा वेजेस और सैलरीज, इनके ऊपर एक एक मार्किंग कर लेनी है आपको, बिकॉज ये मार्किंग ही हमें डायरेक्शन देती है कि इनर कॉलम में लिखे या फिर आउटर कॉलम में लिखे। अब नेक्स्ट वाला दे रखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि है डाउटफुल डेब्ट का, -A और PD, इसका इफेक्ट मैंने आपको सिखाया है, यानी डेटर्स में से माइनस करना है, और दूसरा इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हम मार्किंग करेंगे, ओके, डेटर्स के ऊपर। ये हो गया, सन्ड्री डेटर्स पे मार्किंग कर दिया। अब हिडन एडजस्टमेंट सर्च करते हैं, यहां पे कोई भी परसेंटेज या फिर डेट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इससे आपको पता चल जाता है कि यहां पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम मार्किंग करेंगे कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट किया जाएगा। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो डेबिट में जाएगा, बिकॉज डेबिट आइटम हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। फर्नीचर आपका एसेट्स है, फिक्स एसेट, और मशीनरी भी फिक्स एसेट है। देखा आपने, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, ये सब मैंने अलग अलग सेपरेट आपको दिया है। इसका रीजन यही है कि कैसे भी एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है, आपको फिक्स एसेट पता ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड में जाएगा। और डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे आप। और बिल रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं। कैरेज आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाना, मतलब सेल्स के लिए है, सेल्स से रिलेटेड कोई भी आइटम होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं, लेस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। याद रखिए, कोई भी डेबिट आइटम क्रेडिट में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये रूल है। कैश इन हैंड एसेट्स है आपके, कैश एट बैंक भी एसेट्स है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज डेबिट आइटम है। और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जब आए तो आप ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, और मिसलेनियस या फिर अदर एक्सपेंसेस जो होंगे या फिर जनरल एक्सपेंसेस होंगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में मिसलेनियस या फिर अदर एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया तो समझ जाइए कि ट्रेड एक्सपेंसेस में ही सारी चीजें जुड़ी हुई है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंसेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, तो पीडी में रिकॉर्ड करेंगे। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट के बारे में मैंने आपको बताया है, वेयर हाउस रेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। यदि आपको पोस्टिंग में कोई भी डाउट होता है तो लर्न पोस्टिंग करके एक वीडियो बनाया मैंने जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हर एक चीज, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और बिल्डिंग आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं,
इस तरीके से हमने ये वाला पोस्टिंग डिसाइड कर लिया। आ जाइए सेकंड साइड में बात कर लेते हैं। क्रेडिट साइड के सभी आइटम्स कहाँ कहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और रेंट हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटीज है। परचेज रिटर्न आपको परचेज में से माइनस करना है, यानी लेस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। और कैपिटल आपको पता है डायरेक्ट आप लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज करेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं आप यहाँ पर। और आपका ये जो करेंट अकाउंट करके लिखा हुआ है ये हम रिकॉर्ड करेंगे करेंट के क्रेडिट साइड में बिकॉज क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है दोनों। तो चलिए ये सब बातें हो गई, अब एक एक करके सारे आइटम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सन्ड्री डेटर्स 28,000 रुपीज रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। यहां पे एक एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे, ये वाला हो गया। अब परचेज लिखना है 55,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज लिख दिया। इसके बाद आपको फर्नीचर लिखना है 38,500 रुपीज। फर्नीचर लिख देंगे 38,500। एक एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में, और प्लांट एंड मशीनरी पे डबल एडजस्टमेंट है इसलिए डबल लाइन छोड़ दिया है। और आप लिख देंगे 60,000 रुपीज। इस तरीके से ये काम हो गया। अब वेजेस और सैलरीज रिकॉर्ड कीजिए। तो वेजेस रिकॉर्ड कर दिया 800 रुपीज और सैलरीज रिकॉर्ड कर दिया 3,500 रुपीज। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट था इसलिए इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया हम लोगों ने। अब रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का 800 रुपीज दे रखा है, रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट देखिए बिल रिसीवेबल, आपको एसेट साइड में 14,400 रिकॉर्ड करना है। याद रखिए कभी भी कोई भी आइटम रिकॉर्ड कीजिए एकदम नीट एंड क्लीन लिखिए जिससे टीचर को भी बहुत अच्छा लगे। अब कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 1,000 रुपीज। इसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 500 रुपीज। अब सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में से माइनस कर दीजिए सेल्स में से 500 रुपीज। अब आ जाइए एसेट्स में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों रिकॉर्ड कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 17,800। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है 1,500 रुपीज। वेयर हाउस रेंट 2,500। अब एडवर्टीजमेंट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1,000। लास्ट बच गया बिल्डिंग एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, एक ही एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तो इस तरीके से डेबिट आइटम हमने रिकॉर्ड कर लिया। आ जाइए अब क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स का दे रखा है 1,20,000। इसको माइनस कर देंगे आप 1,19,500 आ जाएगा। और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट के लिए मार्किंग किया हुआ है, यानी एक एडजस्टमेंट है इसलिए लाइन आप छोड़ देंगे। तो ये भी हो गया। अब रेंट रिकॉर्ड कर लेते प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 1,800 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में 38,500।
मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी भी रिकॉर्ड कीजिए तो यहाँ कैपिटल के लिए 4-5 लाइन छोड़ दीजिए। अब आगे परचेज रिटर्न है, 1000 रुपीज माइनस करना है परचेज में से। यहाँ पे 1000 माइनस कर देंगे 55,000 में से, तो आपका आ जाएगा 54,000 रुपीज। ये भी हो गया। नेक्स्ट डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है 500 रुपीज। अब बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए। कैपिटल आपको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। $90,000 और $30,000 रिकॉर्ड करने के बाद दोनों को प्लस कर दीजिए, 1,20,000। तो इस तरीके से हमने कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया। अब करंट अकाउंट में आ जाइए और रिकॉर्ड कीजिए 5,000 और 3,000 बैलेंस लिखकर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। पूरा का पूरा पोस्टिंग हो चुका है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है। याद रखिए हर एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जरूर आएगा। 1 मार्क्स तो आपका फिक्स होना ही है। यहां पे रिकॉर्ड कर दिया मैंने दोनों इफेक्ट इसका। अब सेल्स वाला कर लेते हैं। यहां पे आपको माइनस करना है रॉन्गली इंक्लूडेड करके 2,000 रुपीज। गलती से यहां पे इंक्लूड हो गया है, यहां नहीं होना चाहिए। अब इसकी सही पोजीशन कहां पे है वहां पे चलते हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेल ऑफ मशीनरी लिखा हुआ है, यानी ये मशीनरी में से आपको माइनस करना है। $60,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे आप और 58,000 रुपीज आ जाएगा। ये सेल ऑफ मशीनरी हो गया। इस तरीके से इसके दो इफेक्ट हो गए, एक आपने क्रेडिट में माइनस किया और एक डेबिट में माइनस कर दिया। ये परफेक्ट है। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। यहां बोला गया आपको 5% डेप्रिसिएशन निकालना है फिक्स एसेट के ऊपर, यानी सबके ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। ऐसा कॉमन एडजस्टमेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसके वजह से आपको फिक्स एसेट, करंट एसेट ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं पढ़ा है अब तक तो जाके फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। इसका नोट्स भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपके पास नहीं हो तो मुझसे डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5% निकालेंगे, कैसे बताया है, 2 जीरो गायब करके जो भी बचता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आता है रिकॉर्ड करके माइनस कर दीजिए। इस तरीके से फर्नीचर का हो गया। आ जाइए मशीनरी का कर लेते हैं। तो आपने देखा इसके ऊपर 20,000 है, 2 जीरो गायब करेंगे, 200 रुपीज आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 रुपीज आ जाएगा। माइनस कर दीजिए 19,000 रुपीज। तो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ये तीनों पे हमने 5% का डेप्रिसिएशन निकाला। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। आपने देखा यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन करके हमने हेडिंग बनाया, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग लिख दिया। जितना भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था यहाँ पे रिकॉर्ड करके उन सबको प्लस करना है और आउटर कॉलम में लिख देना है। इस तरीके से डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ लिखा है इस पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ग्रॉस प्रॉफिट
तो आप इसे रिकॉर्ड तो करेंगे, जब तक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो जाता तब तक हम लिख नहीं पाएंगे, तो एंट्रीज बना के रख देते हैं। आपने देखा कमीशन टू पार्टनर्स करके लिख दिया, और शिप्रा और मनीषा ये दो पार्टनर्स है, यहां पे लिख दिया। अब इनका कैलकुलेशन जब होगा तब कैलकुलेट करके यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट भी लिख देते हैं। यहां पे लिख दिया बाय कमीशन टू पार्टनर्स, बट अमाउंट हमारे पास अभी नहीं है, जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वाला यहां देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, क्लियर। तो 5% निकालना है और यहां पे रिकॉर्ड करना है। ये कैपिटल पे निकालना है, इसलिए कैपिटल आपका देखिए 90,000 है और 30,000 है, इसके ऊपर 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, और ये 5% यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए। 5% कैलकुलेट करने के लिए क्या सिखाया है, आप चाहे तो एक जीरो गायब कर दीजिए, आपका आ गया 9,000, उसका हाफ करके यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए 4,500। वैसे ही यहां पे 30,000 में से एक जीरो गायब करेंगे तो 10% निकलता है, जो कि 3,000 है, हाफ कर दीजिए 1,500। यानी 5% कैलकुलेट करने का दो तरीका आपको सिखाया है। एक तो भाई एक जीरो गायब कीजिए, 10% बनता है, 10 को 5 बनाने के लिए हाफ करना है आपको। या फिर दूसरा तरीका यह है कि दोनों को दो जीरो गायब कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आता है। तो ये हो गया कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो चलिए इसका सेकंड इफेक्ट भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसके बाद क्या एडजस्टमेंट दे रखा है। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट इन कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस और सैलरीज के ऊपर, तो वेजेस में आ जाइए और सैलरीज पे आ जाइए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दीजिए 200 एंड 500। इस तरीके से आपने देखा 1,000 रुपीज यहां पे आ रहा है और 4,000 रुपीज यहां पे आ रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है हमें, कहां पे देंगे आप इसे, लाइबिलिटी साइड में। ये रिकॉर्ड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके हेडिंग बना दिया गया। वेजेस और सैलरीज करके आप लिख देंगे, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, डेटर्स के ऊपर दिया है। न्यू आरडीडी 3% कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। दो जीरो गायब कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आता रिकॉर्ड कर लीजिए। इसका सेकंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर दीजिए 840 रुपीज। इस तरीके से हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिए, कुछ भी अब बाकी नहीं रहा। डेटर्स का था वो भी कर लिया। अब बस क्या करना है, टोटल करना है, स्टार्ट करना है। तो चलिए बैलेंस निकाल लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये 1 लाख से ऊपर है, चला गया और ये 1 लाख तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल कीजिए, दोनों साइड में लिख दीजिए, और डेबिट साइड में सर्कल बना के बैलेंस लिख दीजिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 81,700, जो कि मैच हो गया आंसर। क्लियर है, तो ये परफेक्ट है। यहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपका बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करते तो उसे सर्कल बनाइए। उसका बेनिफिट ये है कि जब टीचर आपका सोल्यूशन चेक करेगा तो हर एक स्टेप चेक करने की बजाय आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यही सब चेक करके आपको मार्क्स दे देगा। मान लीजिए आपने रॉन्ग सॉल्व कर दिया है,
ऐसे केस में क्या होता है, टीचर्स आपके सभी एंट्रीज को चेक करते हैं वन बाय वन कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, जहां तक आपका करेक्ट होता है वहां तक आपको मार्क्स मिलता है। तो बेनिफिट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके वर्डिंग लिखने में रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये टीचर इग्नोर कर सकता है जब आप उससे आंसर हाईलाइट करके देंगे। क्लियर है? तो इसका बेनिफिट यही है, इसका फायदा उठाइए। हमेशा जो भी आपके बैलेंसेस होते हैं उसको सर्कल में लिखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अच्छे मार्क्स पाना है, आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपका सोल्यूशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। याद रखिए, जब भी सम सॉल्व कीजिए तो एक पेज पे एक ही फॉर्मेट बनाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलता है आपको पता ही है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। इसलिए एक पेज पे एक जब फॉर्मेट बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे, आपको स्पेस भी बहुत ज्यादा मिलेगा लिखने के लिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसमें दोनों साइड में से कौन सा साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको टोटल कर लेते हैं। यहां देखिए बहुत छोटे छोटे अमाउंट दिए हैं, जबकि यहां पे बड़ा अमाउंट है। देख के ही आपको पता चल जा रहा है कि क्रेडिट साइड मोर होने वाला है। प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे आ रहा है आपका 84,000 रुपीज। ये हम दोनों साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ओके, शिप्रा और मनीषा करके लिखना है आपको, और यहां पे रेशियो लिख लेना है। रेशियो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था 3:1 है, यानी 3 + 1 4, तो 3/4 और 1/4 का कैलकुलेशन होने वाला है। अब क्या करना है, आपको सबको पहले प्लस कर लेना है। उससे भी पहले आपको एक बात याद रखना है कि भाई यहां हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया था, जो कि एक एडजस्टमेंट पेंडिंग रह गया था। जानते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड था। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ चुका है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां बोला गया है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% का कैलकुलेशन करना है। तो 1% निकालना मैंने आपको सिखाया, 2 जीरो गैप कर देंगे, 817 रुपीज आ जाएगा। दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए। और इसे यहां पे भी रिकॉर्ड कर दीजिए, बिकॉज यहां पे रिकॉर्ड करना था। दो इफेक्ट इसके हो चुके हैं। अब हम टोटल कर सकते हैं और बैलेंस निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सब कुछ तो रिकॉर्ड कर दिया है, बस ये वाला पार्ट माइनस करना है 84,000 में से। तो देखा आपने, माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 56,401। तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेंगे इसको 4 से। तो इस तरीके से आपने देखा 42301 इसका आ गया। ठीक है, कृपा का, और मनीषा का आ रहा है 14100। तो ये कैलकुलेशन हो चुका है। कैसे किया जाता है, 4 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया और डायरेक्ट फर्स्ट वाले यानी मनीषा का अमाउंट पता चल गया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो 42301 ये कैलकुलेशन में आ गया। अब इसे आप रिकॉर्ड कहां पे करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब इसका टोटल निकाल लीजिए और जो भी बैलेंस आता है वो सर्कल में लिख दीजिए, और साथ में लिख दीजिए टू बैलेंस कैरीड डाउन बाय
बिकॉज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है इसलिए बैलेंस लिखा जाएगा। तो आपने देखा हमारा बैलेंस आ रहा है 52618 और 19417। तो ये बैलेंस निकालने के बाद इसे आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे 72035। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं जो कि टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 240235 जो कि एकदम परफेक्ट है, यानी हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। एसेट साइड भी प्लस करके चेक कर लेते हैं कि टोटल की एक्यूरेसी क्या है। तो आपने देखा टोटल एकदम परफेक्ट आ रहा है भाई, बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। बाय बाय।